भारत ने वो फाइनल 8-1 से जीता और हिटलर इतना दुखी हुए कि बिना मेडल सेरेमनी अटेंड किए ही वो वहाँ से चले गए। पर फिर भी हिटलर ने भारत की और कैप्टन रूप सिंह की तारीफ करी। उन्होंने कैप्टन रूप सिंह को बुलाया, उनसे मिले और जर्मन आर्मी में उनको शामिल करने का न्योता तक दिया। नंबर 1 हर कोई नहीं हो सकता, पर ऐसे कई नंबर 2 हैं जो दुनिया में फेमस हुए हैं और कुछ ऐसे हैं जो नहीं भी। उनमें से एक नाम एक हॉकी विज़र्ड का है जिसने आज भारत में तो अपना नाम कहीं ना कहीं खो दिया है, पर जर्मनी और ख़ासकर हिटलर के टाइम की जर्मनी में उनको याद किया जाता था। मैं बात कर रहा हूँ आज इंडिया नाउ एंड हाउ में मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई हॉकी विज़र्ड कैप्टन रूप सिंह की। 1908 में जबलपुर में पैदा हुए रूप सिंह अपने भाई और पिता की तरह आर्मी में गए और अपने बड़े भाई मेजर ध्यानचंद की तरह उन्होंने भी हॉकी को ही चुना। उनके पिता समेश्वर दत्त सिंह ग्वालियर रॉयल फैमिली की आर्मी में एक सूबेदार थे और परिवार के साथ वो ग्वालियर में ही सेटल हुए। वो इनसाइड लेफ्ट फॉरवर्ड खेलते थे और गोल करने में बहुत माहिर थे। उनका गेम इतना पावरफुल था, उनके शॉट्स इतने घातक कि मेजर ध्यानचंद ने ये माना कि उनके भाई उनसे भी बेटर प्लेयर हैं। उस जमाने में भी बैकहैंड शॉट्स लगाना उन्होंने ही दुनिया को दिखाया, जो आज एक फैशन बन गया है और फैशन से खुद उनका बड़ा लगाव था। जब 1932 में 24 साल की उम्र में कैप्टन रूप सिंह का सिलेक्शन नेशनल टीम में हुआ तो उनका पॉइंट बिल्कुल क्लियर था, जब तक नए अच्छे कपड़े नहीं होंगे तब तक वो ओलंपिक्स में खेलने नहीं जाएंगे। इस सिचुएशन में उनके बड़े भाई ने फिर उनके लिए नए कपड़े खरीदे और तब जाके वो माने। और अब जिम्मेदारी आई ब्रिटिश इंडिया को 1928 की तरह अपना दूसरा गोल्ड मेडल जिताने की। 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में कैप्टन रूप सिंह ने घर घर में अपना नाम बनाया। भारत ने जापान और यूएस के खिलाफ 2 मैचेस में ही 35 गोल मारे और उन 35 में से सबसे ज़्यादा कैप्टन रूप सिंह ने 13 गोल किए। इस परफॉर्मेंस के बाद भारतीय मीडिया में उनको शेर कहा जाने लगा और उसके बाद आए 1936 के म्यूनिक ओलंपिक्स, जहां पर उस शेर का मुकाबला हिटलर से हुआ। 1936 में भारत आसानी से फाइनल्स में पहुंच गया। मेजर ध्यानचंद और कैप्टन रूप सिंह कई गोल मारते चले जा रहे थे। फाइनल्स को देखने खुद हिटलर भी आए थे। हिटलर के सामने जर्मनी के खिलाफ भारत ने एक रणनीति बदली। उन्होंने पहले 11 में कैप्टन रूप सिंह को शामिल नहीं किया, एक सरप्राइज पैकेज की तरह रखा। लेकिन सरप्राइज खुद भारत को ही मिला जब काफ़ी देर तक भारत ने एक भी गोल नहीं किया। और फिर कैप्टन रूप सिंह मैदान में आए और उनके आते ही गोल्स की झड़ी लग गई। भारत ने वो फाइनल 8-1 से जीता और हिटलर इतना दुखी हुए कि बिना मेडल सेरेमनी अटेंड किए ही वो वहाँ से चले गए। पर फिर भी हिटलर ने भारत की और कैप्टन रूप सिंह की तारीफ करी। उन्होंने कैप्टन रूप सिंह को बुलाया, उनसे मिले और जर्मन आर्मी में उनको शामिल करने का न्योता तक दिया। ये सब जब मेजर ध्यानचंद भी उस टीम का हिस्सा रहे थे। 1936 ओलंपिक्स के बाद ओलंपिक सीधा 1948 में हुए, क्योंकि बीच में वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। तब तक कैप्टन रूप सिंह 40 साल के हो चुके थे और उनका करियर भी खत्म हो चुका था। कुछ पहले उन्होंने ग्वालियर के महाराजा जीवनजी राव सिंधिया के पर्सनल स्टाफ में नौकरी शुरू करी। उनके परिवार में 14 लोग थे और सारी जिम्मेदारी उनके सर पे थी। नौकरी कुछ खास नहीं थी और भारत की आजादी के बाद सब कुछ मैनेज करना बेहद मुश्किल हो गया था। अगले करीब 30 साल उन्होंने गरीबी में गुजारे और मेजर ध्यानचंद के भाई होने के बाद भी उनको कोई फायदा नहीं हुआ। और 1978 में उनके मरने के 1 साल बाद अचानक उनको याद किया गया और एक हॉकी स्टेडियम बनाया गया उनके नाम से। ये वही स्टेडियम है जिसमें 2010 में सचिन तेंदुलकर ने ओडीआई मेंस क्रिकेट के पहले 200 रन बनाए। आज कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम को दुनिया एक फेमस क्रिकेट स्टेडियम की तरह जानती है। ये इसलिए क्योंकि बनने के 10 साल बाद 1988 में इसको हॉकी से बदलकर क्रिकेट स्टेडियम बना दिया गया।
ये क्यों हुआ, इसका कोई जवाब नहीं है। पर देश में हॉकी के गिरते और क्रिकेट के चढ़ते स्तर का इस स्टेडियम ने शायद सबसे ज्यादा नुकसान उठाया। जहां जर्मनी ने उनके सम्मान में अपनी एक सड़क का नाम रखा था, जहां 2012 लंदन ओलंपिक से पहले इंग्लैंड ने अपनी एक मेट्रो ट्यूब स्टेशन का नाम उनके नाम पर रखा था, वहीं उनके नाम पे रखा हुआ एक हॉकी स्टेडियम को हमने क्रिकेट स्टेडियम में तब्दील कर दिया है। उनकी लेगेसी को तो हम अब याद ही नहीं करते। और अगर हम कुछ इतिहासकारों की बात माने तो हम भारत के एक और हिस्से की लेगेसी को भूल चुके हैं। एक ऐसा हिस्सा जो समुद्र में जा चुका है और एक समय में भारत का अभिन्न अंग था। क्या था वो हिस्सा, कहाँ था वो हिस्सा, उस हिस्से की दिलचस्प कहानी को मैं इंडिया नाउ एंड हाउ के अगले एपिसोड में आपको सुनाऊंगा। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इंडिया नाउ एंड हाउ को सब्सक्राइब करें इस बेल आइकन को दबाकर, हमारी वीडियोस को लाइक करें। और हाँ, अगर आप भी कोई ऐसी कहानी जानते हैं जो भले ही आज पॉपुलर नहीं है लेकिन उसने कभी ना कभी इतिहास ज़रूर रचा था, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। आप हमें हमारे ईमेल आईडी पे भी लिख के बता सकते हैं। हम उस कहानी को आपके नाम के साथ अपने एक एपिसोड में ज़रूर बताएंगे। लौट कर आपके पास आता हूँ उस दिलचस्प कहानी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।